हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास का टॉपिक है फंक्शंस ऑफ वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य। आपने लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ, परिभाषा एवं इसकी विशेषताएं समझ ली है। जब हम इसकी अर्थ एवं परिभाषाएं समझ लेते हैं तो ये जानते हैं कि यह लोक कल्याणकारी राज्य सकारात्मक राज्य है। इसकी विशेषताओं से स्पष्ट होता है कि लोक कल्याणकारी राज्य व्यक्ति के जीवन के हर पहलू में हस्तक्षेप करके उसके कल्याण से संबंधित विभिन्न कार्य करता है। इसके कार्यों में कहा जा सकता है कि लोक कल्याणकारी राज्य व्यक्ति के जीवन से पहले ही अपने कार्य करना प्रारंभ कर देता है। यानी कि जब व्यक्ति जन्म लेता है उससे पहले प्रसूति, मातृत्व या जो हम टीके लगवाना, ये जो कार्य होते हैं, उसके बाद उसकी मृत्यु तक, मतलब जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट बनाना इत्यादि। तो ये कहा जाता है कि एग्जाम्पल दिया जाता है कि लोक कल्याणकारी राज्य व्यक्ति के जीवन में उसके जन्म से पहले ही सकारात्मक कार्य करना शुरू कर देता है जो उसकी मृत्यु तक बने रहते हैं। इस प्रकार लोक कल्याणकारी राज्य के कार्यों की कोई स्पेसिफिक लिस्ट बनाना संभव नहीं है। इसकी सूची, लिस्ट बहुत लंबी है। अर्थात लोक कल्याणकारी राज्य विभिन्न प्रकार के बहुत सारे कार्य करता है। लेकिन फिर भी जब हम हस्तक्षेपवादी राज्य या व्यक्तिवादी राज्य और लोक कल्याणकारी राज्य को देखते हैं तो एक मोटा आइडिया हम बना सकते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य प्रमुख रूप से क्या कार्य करता है। हमें जानते हैं कि राज्य के प्रमुख रूप से दो कार्य होते हैं। कार्यों को, कैटेगरी को, राज्यों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यों को अगर किसी कैटेगरी में विभक्त करें, एक स्पेसिफिक करें कैटेगरी में, उनको एक कैटेगरी में बांटे तो दो प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं। अनिवार्य कार्य जो राज्य को हर हालत में करने ही करने हैं, और ऐच्छिक कार्य। तो इस प्रकार राज्य के जो कार्य हैं वो दो भागों में बटे हुए होते हैं। मैंडेटरी फंक्शंस, अनिवार्य कार्य वे कार्य होते हैं जो राज्य को, लोक कल्याणकारी राज्य को हर हालत में करने ही करने हैं। फंक्शंस ऑफ वेलफेयर स्टेट के अगर हम डिवाइड करें तो दो प्रकार के कार्य आएंगे, मैंडेटरी फंक्शंस और वॉलंटरी फंक्शंस। मैंडेटरी फंक्शंस का मतलब जो राज्य को हर हालत में करना है। अब मैंडेटरी फंक्शंस के जो कार्य हैं वो कुछ तो वो कार्य हैं जो हस्तक्षेपवादी राज्य भी जिनको करना आवश्यक समझते हैं, जो अनिवार्य हैं। अनिवार्य कार्य और वॉलंटरी फंक्शंस वो फंक्शंस हैं जिन्हें लोक कल्याणकारी राज्य करना अपनी ऐच्छिक कार्य कह सकते हैं, अपनी इच्छा पे समझते हैं। लेकिन वो कार्य भी लोक कल्याणकारी राज्य द्वारा किए जाते हैं, ऐच्छिक कार्य भी, वॉलंटरी फंक्शंस भी, क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य जो है वो सभी प्रकार के जनता के कल्याण के लिए सभी प्रकार के कार्य करना अपना दायित्व समझता है। इस प्रकार जो ये विभाजन है लोक कल्याणकारी राज्य का, ये इनके कार्यों को दो प्रकार के भागों में बांटा गया है, मैंडेटरी फंक्शंस और वॉलंटरी फंक्शंस। मैंडेटरी फंक्शंस में जैसे अगर हम एग्जांपल दें तो कौन से कार्य आएंगे? आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा, दोनों प्रकार की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा, दोनों प्रकार की जो सुरक्षा होगी वो इसके मैंडेटरी फंक्शंस में आएगी। आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनाए रखना। जैसे भारत के संदर्भ में अगर हम चर्चा करें तो पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है, अर्धसैनिक बल है, इनका कार्य है इंटरनल सिक्योरिटी बनाए रखना, क्योंकि ये माना जाता है कि जब तक किसी देश में आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा नहीं रहेगी, किसी देश की आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा नहीं रहेगी, तब तक उस देश के नागरिकों का और स्वयं देश का विकास नहीं हो सकता। और लोक कल्याणकारी राज्य का तो दायित्व यही है कि नागरिकों के जीवन के लिए या नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए या उनको न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करे। इस प्रकार जो ये मैंडेटरी फंक्शंस है, इसमें हम ये कह सकते हैं कि बाह्य सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा हमारी मिलिट्री के द्वारा, जल थल नभ सेना जिसे हम कहते हैं, उसके द्वारा बाह्य सुरक्षा, विदेश आक्रमण इत्यादि से रक्षा करने का कार्य किया जाता है। और एक अनिवार्य कार्य है ये आंतरिक सुरक्षा, मैंने आपको बताया ही। इस प्रकार उसी प्रकार एक अन्य प्रकार का कार्य है जस्टिस, न्याय प्रदान करना। न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए वरना अराजकता हो जाएगी समाज में। न्याय की व्यवस्था होना आवश्यक है। इसी प्रकार ये जो मुख्य कार्य हैं, शांति व्यवस्था बनाए रखना, ये हम मैंडेटरी फंक्शंस में कह सकते हैं। वॉलंटरी फंक्शंस नागरिकों के कल्याण अर्थात उनकी भलाई के लिए किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं जिनकी लिस्ट बहुत लंबी होती है। इस प्रकार ये दोनों प्रकार के राज्य द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यों को हम इन दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। इस प्रकार इस कैटेगरीज के आधार पर हम ये कहेंगे
कि मेजर फंक्शंस ऑफ मतलब स्टेट के जो है वो क्या होते हैं। देखो, लोक कल्याणकारी राज्य के लिए अनिवार्य कार्यों के साथ साथ ऐच्छिक कार्यों का संपादन करना भी अनिवार्य सा होता है। ये आपको मान के चलना है कि अनिवार्य कार्य तो करना ही करना है उसको, लेकिन उसके साथ साथ जो ऐच्छिक कार्य है उनका संपादन करना भी लोक कल्याणकारी राज्य के लिए आवश्यक है। अर्थात दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं तो ये होगा, लोक कल्याणकारी राज्य वह प्रत्येक कार्य करता है जो समाज तथा नागरिकों के कल्याण एवं उनके न्यूनतम आवश्यक जीवन स्तर के लिए आवश्यक एवं महत्वपूर्ण होता है। लोक कल्याणकारी राज्य वह प्रत्येक कार्य करता है जो समाज तथा नागरिकों के कल्याण एवं उनके न्यूनतम आवश्यक जीवन स्तर के लिए आवश्यक एवं महत्वपूर्ण होता है। इस राज्य के कार्यों को ये जो आपकी स्लाइड में टाइटल्स दिए हुए हैं इसके अंतर्गत व्यक्त किया जा सकता है। पहला, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक्स एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल ऑर्डर। प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक्स एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल ऑर्डर, इसको अगर हिंदी में मैं बोलूं तो इसका मतलब यह है कि बाह्य आक्रमणों से रक्षा तथा आंतरिक शांति। बाह्य आक्रमणों से रक्षा तथा आंतरिक शांति, यह पहला इंपॉर्टेंट कार्य है किसी भी स्टेट का, और यह अनिवार्य कार्य भी है। बाह्य आक्रमणों से रक्षा तथा आंतरिक शांति, इसका हिंदी मीनिंग है प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक्स एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल ऑर्डर। मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि यह हर राज्य का करीब करीब प्रथम कर्तव्य होता है। हर राज्य का अनिवार्य और प्रथम कर्तव्य होता है ये बाह्य आक्रमणों से रक्षा और आंतरिक शांति बनाए रखना। राज्य की संप्रभुता एवं स्वतंत्रता की रक्षा करना, उसके नागरिकों के जीवन, संपत्ति एवं स्वतंत्रता की रक्षा करना इत्यादि कार्य, सभी कार्य इसी श्रेणी में आएंगे, इसी कैटेगरी में आएंगे। उनकी राज्य की संप्रभुता स्वतंत्रता की रक्षा करना और नागरिकों के जीवन के, संपत्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना इत्यादि कार्य इसी श्रेणी में आएंगे। ये सभी कार्य राज्य के विकास और नागरिकों के कल्याण के लिए आवश्यक होते हैं। इस प्रकार राज्य का अनिवार्य कार्य भी कह सकते हैं हम इसे, या एक प्रमुख कार्य है, मेजर फंक्शन जो स्टेट का वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक्स एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल ऑर्डर, बाह्य आक्रमणों से रक्षा तथा आंतरिक शांति। सेकंड कार्य, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जुडिशियल सिस्टम, न्याय व्यवस्था की स्थापना, ये राज्य का महत्वपूर्ण कार्य है। इसे भी हम अगर कैटेगरीज में बांटें तो अनिवार्य कार्य कह सकते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जुडिशियल सिस्टम, न्याय व्यवस्था की स्थापना। लोक कल्याणकारी राज्य अपने नागरिकों के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष, त्वरित एवं सस्ते न्याय प्राप्ति के लिए सशक्त न्यायालय की स्थापना करता है। हर लोक कल्याणकारी राज्य अपने नागरिकों को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शीघ्र और सस्ता न्याय मिले, इसके लिए वो सशक्त न्यायपालिका की स्थापना करता है। यह न्यायपालिका देश की लोकतंत्रीय व्यवस्था, कानूनों की व्याख्या, मौलिक अधिकारों का संरक्षण हम संविधान की रक्षा संबंधी सभी कार्य करती है। लोक कल्याणकारी राज्य की जो न्यायपालिका होगी वो लोकतंत्र की रक्षा हो, संविधान की रक्षा हो, संविधान के प्रावधानों की रक्षा हो, संविधान लागू करने में कोई संविधान का उल्लंघन न करे, व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों की ये व्याख्या करती है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण करती है देश के नागरिकों का। ये सभी कार्य देश की न्यायपालिका करती है लोक कल्याणकारी राज्य में। अतः एक सुदृढ़ न्याय व्यवस्था लोक हितकारी राज्य की अनिवार्य आवश्यकता प्रतीत होती है। इस प्रकार लोक कल्याणकारी राज्य एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जुडिशियल सिस्टम, मतलब न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है। अगला फंक्शन अगर हम समझेंगे लोक कल्याणकारी राज्य का, तो वो हम कह सकते हैं कि उसका नेक्स्ट जो कार्य है वो है फंक्शंस रिलेटेड टू सोशल रिफॉर्म्स। लोक कल्याणकारी राज्य, देखो समाज का विकास होगा, समाज का सामाजिक समस्याएं, जो सामाजिक कुरीतियां हैं या समाज के विभिन्न भागों में विभिन्न जो समस्याएं हैं उनको दूर करना लोक कल्याणकारी राज्य का कार्य होता है। जब लोक कल्याणकारी राज्य सोशल रिफॉर्म से रिलेटेड कार्य करता है तो समाज में शांति व्यवस्था के साथ साथ समाज का विकास होता है। तो इस टॉपिक, इस शीर्षक के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य समाज में प्रचलित विभिन्न सामाजिक बुराइयां होती है समाज में प्रचलित, जैसे मद्य निषेध, बाल विवाह, छुआछूत, जाति प्रथा, मृत्यु भोज, सती प्रथा, मानव बलि, दहेज प्रथा, बाल मजदूरी, बंधुआ मजदूरी, नशाखोरी, मानव व्यापार, बहुविवाह प्रथा आदि को दूर करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है लोक कल्याणकारी राज्य।
इस प्रकार लोक कल्याणकारी राज्य विभिन्न प्रकार के सामाजिक सुधारों से संबंधित कार्य करता है। अगला टाइटल है लोक कल्याणकारी राज्य के कार्यों का, फंक्शंस रिलेटिंग टू एजुकेशन एंड हेल्थ। देखो, शिक्षा और स्वस्थ वातावरण संबंधी कार्य, एजुकेशन से रिलेटेड राज्य क्या लोक कल्याणकारी राज्य विभिन्न प्रकार के कार्य करता है, साथ साथ हेल्थ से रिलेटेड भी करता है। लोक कल्याणकारी राज्य अपने नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक शैक्षणिक और स्वस्थ वातावरण उत्पन्न करता है। शैक्षणिक वातावरण उत्पन्न करता हो और स्वास्थ्य वातावरण दोनों का उत्पन्न करता है लोक कल्याणकारी राज्य। स्वस्थ शैक्षणिक वातावरण के हेतु राज्य विभिन्न शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करता है और एक निश्चित स्तर तक शिक्षा को अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाता है। जैसे भारत में 14 वर्ष तक की आयु तक के सभी बच्चों को राज्य का दायित्व दिया गया है राज्यों को कि वो अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करें देश के सभी बच्चों को 14 वर्ष तक की आयु तक। तो एक निश्चित स्तर तक राज्य शिक्षा को अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाता है। औद्योगिक और प्राविधिक शिक्षा के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना भी इसका प्रमुख कार्य होता है। औद्योगिक, इंडस्ट्रियल और टेक्निकल एजुकेशन के लिए विभिन्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की स्थापना करना लोक कल्याणकारी राज्य का कार्य होता है। इस प्रकार लोक कल्याणकारी राज्य एजुकेशन से रिलेटेड विभिन्न कार्य करता है। कॉलेजेस की स्थापना करना, यूनिवर्सिटीज की स्थापना करना, विभिन्न टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस की स्थापना करना। भारत के संदर्भ में देखें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इस प्रकार विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना लोक कल्याणकारी राज्य करता है। स्वास्थ्य के लिए लोक कल्याणकारी राज्य नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए लोक कल्याणकारी राज्य विभिन्न चिकित्सालयों, मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्रों तथा प्रसव केंद्रों की स्थापना करता है। विभिन्न जो हॉस्पिटल्स की व्यवस्था करना, ये देश के नागरिक अगर बीमार होते हैं तो उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो उनकी देखभाल के लिए राज्य विभिन्न चिकित्सालयों की स्थापना करता है और इन सभी में सेवाएं जनसाधारण के लिए करीब करीब निःशुल्क उपलब्ध होती है। इन सभी क्षेत्रों में हॉस्पिटल्स में जैसे कोविड-19 के दौरान देश के नागरिकों को किसी प्रकार की समस्या न हो, बीमारी से, महामारी से लड़ने के लिए राज्य विभिन्न प्रकार की सहायता उपलब्ध करा रहा है, चिकित्सालय में उनकी व्यवस्था कर रहा है। तो इस प्रकार लोक कल्याणकारी राज्य एजुकेशन और हेल्थ से रिलेटेड विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। अगला जो हम कह सकते हैं वो कह सकते हैं इसका कार्य परफॉर्मेंस ऑफ सोशल सर्विसेज। लोक कल्याणकारी राज्य विभिन्न प्रकार के सामाजिक सेवाओं का, विभिन्न प्रकार की सामाजिक सेवाओं का निष्पादन करता है। लोक कल्याणकारी राज्य है जो विभिन्न प्रकार की सामाजिक सेवाओं का निष्पादन करता है। सोशल सर्विसेज, परफॉर्मेंस ऑफ सोशल सर्विसेज। लोक कल्याणकारी राज्य जो हम कह सकते हैं नागरिकों के लिए उनकी सामाजिक एवं सार्वजनिक सुरक्षा के लिए, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करता है, संचार साधनों की व्यवस्था करता है, कम्युनिकेशन के जो साधन हैं, बिजली, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, पोस्ट ऑफिस की व्यवस्था, बैंक की व्यवस्था, हमारे बैंक इकोनॉमिक क्षेत्र में बैंकिंग लेन देन के लिए, सिंचाई के साधनों की व्यवस्था करना, ये जो टीवी, इंटरनेट नेटवर्क इत्यादि उपलब्ध कराने के सभी कार्य करता है। तो ये जो सर्विसेज है, सोशल सर्विसेज हम कह सकते हैं कि समाज की सेवाओं के लिए, समाज की सेवा के लिए लोक कल्याणकारी राज्य विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। आपके चारों ओर अगर आप देखोगे तो आपको पता है पोस्ट ऑफिस आपके लिए क्या काम कर रहा है, बैंक आपके लिए क्या काम कर रहा है, टीवी के माध्यम से आपको विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्राप्त होती है, इंटरनेट की व्यवस्था करना, सड़क, जल और परिवहन, लोक परिवहन, आप जो जाते हो, ट्रेन की व्यवस्था या बस की व्यवस्था, आने जाने की, संचार के विभिन्न प्रकार के साधन इत्यादि जो लोक कल्याणकारी राज्य करता है वो विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। तो ये सभी कार्य हैं वो परफॉर्मेंस ऑफ सोशल सर्विसेज है। इसी संदर्भ में अगर हम देखें तो आगे जो इसका और कुछ जो कार्य बच रहे हैं उनको हम ले लेंगे। प्रोविजन फॉर मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट। देखो, मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था, लोक कल्याणकारी राज्य जो है वो विभिन्न प्रकार के मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था करता है। एंटरटेनमेंट के द्वारा केवल सामाजिक कार्यों से ही, सामाजिक सेवाओं से ही व्यक्तित्व का या व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा जब तक उसके एंटरटेनमेंट की व्यवस्था नहीं होगी। इस प्रकार लोक कल्याणकारी राज्य एंटरटेनमेंट के लिए क्या क्या करता है? लोक कल्याणकारी राज्य जनता को स्वस्थ मनोरंजन की सुविधाएं प्रदान करता है और इसके लिए वह सार्वजनिक उद्यानों सार्वजनिक उद्यानों का मतलब है पब्लिक पार्क्स की व्यवस्था, सिटीज में
नगर परिषदों, नगर पालिकाओं के एरियाज में, इवन दो ग्रामों में सार्वजनिक उद्यानों की व्यवस्था करना, सार्वजनिक तारणतालों की व्यवस्था करना, स्पोर्ट्स ग्राउंड की व्यवस्था ये लोक कल्याणकारी राज्य करता है। सिनेमाघरों की व्यवस्था, रंगमंच की व्यवस्था, दूरदर्शन, ओपेरा, ये जो दूरदर्शन है इसके द्वारा हमें एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम मिलते हैं, ओपेरा, रेडियो इत्यादि का प्रबंध करता है। ये सब कार्य एंटरटेनमेंट के लिए किए जाते हैं राज्य द्वारा। इस प्रकार लोक कल्याणकारी राज्य विभिन्न प्रकार के मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था करता है। अगला हम कह सकते हैं स्पेशल एम्फेसिस, ये तो ऊपर वाला था, प्रोविजन फॉर मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था करना, और स्पेशल एम्फेसिस ऑन अपलिफ्टमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वीकर सेक्शंस। ये जो कार्य है ये बहुत मेजर कार्य है लोक कल्याणकारी राज्य का। इसको दूसरे हिंदी में हम बोलेंगे असहाय और निर्बल वर्गों के उत्थान और संरक्षण पर विशेष बल देना। स्पेशल एम्फेसिस ऑन अपलिफ्टमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वीकर सेक्शंस, निर्बल वर्गों के उत्थान और संरक्षण पर विशेष बल देता है लोक कल्याणकारी राज्य। लोक कल्याणकारी राज्य का जब मैंने आपको विशेषताएं पढ़ी तो उसी में हमने देख लिया था कि लोक कल्याणकारी राज्य है वो कमजोर वर्गों के लिए, वृद्धों के लिए, अपाहिजों के लिए, महिलाओं के लिए, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े जातियों, इनके उत्थान के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। यह राज्य लोक कल्याणकारी राज्य जनसाधारण के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान के साथ समाज के निर्बल, असहाय और सामाजिक रूप में पिछड़े हुए वर्गों के कल्याण के लिए विभिन्न कार्य करता है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में, अगर हम इंडियन संदर्भ में बात करें तो भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में ऐसे विभिन्न कार्यों का वर्णन है जो जैसे SC, ST, OBC के आर्थिक और शैक्षिक हितों की विशेष देखभाल, सामाजिक अन्याय एवं शोषण की रक्षा से सहित अनगिनत कार्यों का वर्णन है भारतीय संविधान के पार्ट 4 में, जो नीति निर्देशक तत्व है वहां पर। तो वो कार्य सभी लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य कहे जाते हैं। अगला रेगुलेशन ऑफ लेबर, लोक कल्याणकारी राज्य का जो अगला कार्य है वो हम कह सकते हैं श्रम का नियमन। श्रम का नियमन मतलब लेबर, जो मजदूर वर्ग है उनका श्रम, वरना अगर हम रेगुलेशन ऑफ लेबर नहीं करेंगे तो मानव का शोषण होगा। लोक कल्याणकारी राज्य जो है वो श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहता है। उचित पारिश्रमिक, पेंशन, बीमा, शिक्षा, मतलब मजदूरों का या कार्मिक वर्गों का उनको उचित पारिश्रमिक मिले, मजदूरी उचित मिले, पेंशन की व्यवस्था उनके लिए, और उनका स्वास्थ्य की ध्यान रखा जाए, बीमा हो उनके लिए, असहाय अवस्था में मजदूरों की सहायता इत्यादि सभी कार्य लोक कल्याणकारी राज्य करता है। इस प्रकार रेगुलेशन ऑफ लेबर के लिए लोक कल्याणकारी राज्य विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। अगला कार्य है रेगुलेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। आपको चित्र पता है कि जब तक प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा ही देश का विकास होगा तो प्राकृतिक संसाधन अगर उनका उचित रेगुलेशन नहीं होगा तो उनका जनहित में अच्छी तरह प्रबंध नहीं होगा, या जनहित में उनका जनहित के कार्य नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा नहीं किए जाएंगे, कुछ एक वर्ग विशेष के ही लिए ही उन कार्यों, उन संसाधनों का उपयोग होगा। इस प्रकार प्राकृतिक संसाधनों का रेगुलेशन करने से संबंधित कार्य लोक कल्याणकारी राज्य करता है। ये राज्य जनहित में प्राकृतिक उद्देश्यों का, प्राकृतिक संसाधनों का, यह राज्य जनहित में प्राकृतिक संसाधनों का निजी हितों से संरक्षण करता है कि कोई निजी हित में इन प्राकृतिक संसाधनों को यूज में न ले ले, तथा सार्वजनिक हित में इसके तार्किक उपयोग को सुनिश्चित करता है। इस प्रकार रेगुलेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा हम ये समझ पाते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य विभिन्न प्रकार के जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनके संरक्षण का कार्य करता है। अगला जो हम समझेंगे वो है रेगुलेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। प्राकृतिक संसाधनों के साथ साथ कृषि, उद्योग और व्यापार, इनसे संबंधित जो कार्य हैं वो लोक कल्याणकारी राज्य द्वारा किए जाते हैं। आपको यह समझना है कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रेड, ये इस क्षेत्र में इनका रेगुलेशन केवल लोक कल्याणकारी राज्य में होता है, एक्सेसिव राज्य में नहीं होता। लोक कल्याणकारी राज्य इन तीनों का, कृषि, उद्योग और व्यापार का नियमन इस प्रकार करता है ताकि किसी का शोषण न हो, किसी का शोषण न हो। सभी उद्योगों पर राज्य स्वयं नियंत्रण रखता है कि इंडस्ट्रीज के द्वारा पर्टिकुलर वर्गों को फायदा ना हो, या कुछ बहुत केवल पूंजीपति या उच्च वर्ग के लोग इसका फायदा ना उठा ले। कृषि के विकास के लिए, एग्रीकल्चर के विकास के लिए अच्छे बीजों, सिंचाई, अच्छे बीज, सिंचाई आदि की राज्य सुविधा प्रदान करता है एग्रीकल्चर के लिए। इस प्रकार रेगुलेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड से संबंधित कार्य राज्य विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। अगला आता है अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कार्य,
फंक्शंस ऑफ इंटरनेशनल सिग्निफिकेंसी, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कार्य। लोक कल्याण का आदर्श एक मानवीय आदर्श है। आपको ये मानना है कि लोक कल्याण का जो आदर्श है एक मानवीय आदर्श है, जिसे किसी एक देश की सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। लोक कल्याण का आदर्श एक मानवीय आदर्श है जो देश के साथ साथ विश्व के विभिन्न देशों के लोगों का भी मानव कल्याण हो, अर्थात विश्व के हर वसुधैव कुटुंबकम की भावना, मैंने आपको इसकी विशेषता में बताया था कि विश्व के हर व्यक्ति का कल्याण लोक कल्याण का या लोक कल्याणकारी राज्य का मुख्य आदर्श है। इस प्रकार ये जब तक संभव नहीं है कि किसी एक देश के साथ साथ हम हमारे इंडिया का ही केवल भलाई करें या उन्हीं के नागरिकों का कल्याण के लिए कार्य करें, इसके साथ साथ विश्व के विभिन्न देश मिलकर आपस में अगर किसी और देश के नागरिकों का कल्याण से संबंधित कार्य भी करते हैं तो वो लोक कल्याणकारी राज्य का एक आदर्श है, एक उसका मतलब है, उसकी विशेषता है। इस प्रकार फंक्शंस ऑफ इंटरनेशनल सिग्निफिकेंसी में हमें यह ध्यान रखना है कि यह राज्य देश की सीमाओं के अलावा विश्व के विभिन्न देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति, सद्भाव और सहयोग का समर्थन करता है, अर्थात विश्व के विभिन्न देशों में शांति रहे, सद्भावना बना रहे, सहयोग करे आपस में, ऐसी व्यवस्था लोक कल्याणकारी राज्य करता है। विश्व के अन्य देशों से संबंध स्थापित कर यह राज्य अपने नागरिकों के, विश्व के अन्य देशों से दूसरे कंट्रीज के साथ संबंध स्थापित कर यह राज्य अपने नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक हितों का विकास करता है और उन्हें पूर्ण करता है। इस प्रकार इंटरनेशनल सिग्निफिकेंसी, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में लोक कल्याणकारी राज्य महत्वपूर्ण कार्य करता है, जबकि हस्तक्षेपवादी या व्यक्तिवादी राज्य सिर्फ अपने खुद की, वो तो एक देश के व्यक्तियों के मध्य भी केवल अमीर वर्ग या पूंजीपति वर्ग को अपना विकास करने के लिए स्वतंत्रता छोड़ देता है और कमजोर वर्गों के लिए छोड़ देता है कि उनको कोई राज्य हस्तक्षेप करके उनकी मदद न करे। इस प्रकार अगला जो कार्य है वो है मैनेजमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति का प्रबंध। लोक कल्याणकारी राज्य मौद्रिक नीति का प्रबंध ये एक ऐसा कार्य है जो देश की अर्थव्यवस्था को अच्छी पटरी पर लाने के लिए कार्य किए जाते हैं। मौद्रिक नीति का मतलब है लोक कल्याणकारी राज्य मुद्रा जारी करने से संबंधित कार्य करता है। मुद्रा, करेंसी लोक कल्याणकारी राज्य जारी करेगा, उसका अवमूल्यन रोकेगा, डिवोल्यूशन ऑफ करेंसी, मुद्रा का अवमूल्यन रोकना लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब है। मुद्रा का अवमूल्यन का इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी अच्छी तरह समझते हैं। लोक कल्याण, उसका मतलब यह है कि लोक कल्याणकारी राज्य ये व्यवस्था करता है कि मुद्रा का अवमूल्यन होकर देश में आर्थिक क्षेत्र में अव्यवस्था न हो। कालाबाजारी रोकना ही लोक कल्याणकारी राज्य का प्रमुख कार्य है। ब्लैकमेलिंग को रोकना लोक कल्याणकारी राज्य का प्रमुख कार्य है। काला धन इकट्ठा न करे लोग, ऐसी व्यवस्था करना लोक कल्याणकारी राज्य का कार्य है। जाली मुद्रा पर पाबंदी लगाना कि कोई नकली नोट न छापे, इत्यादि सभी कार्य करके यह लोक कल्याणकारी राज्य राष्ट्र तथा नागरिक हितों का संरक्षण करता है। इस प्रकार लोक कल्याणकारी राज्य विभिन्न प्रकार के मौद्रिक नीति प्रबंध के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य करके देश की अर्थव्यवस्था को नियमित करता है, नियंत्रित करता है। इसी प्रकार अगला हम फंक्शंस अगर हम देखें तो अगला है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार संरक्षण। इसको हम ऐसे कहेंगे मानव अधिकार संरक्षण संबंधित कार्य। लोक कल्याणकारी राज्य मानव अधिकार संरक्षण हेतु विधान बनाने के साथ साथ एक तंत्र का विकास करता है कि देश के नागरिकों के साथ साथ मानव, सभी प्रकार के मानव के मानव अधिकार जो है, मूलभूत अधिकार, उनकी रक्षा हो। इस हेतु ये न्याय प्रदान करने का और मानव अधिकारों की सुरक्षा हेतु विभिन्न प्रकार के समझौते करता है। इस प्रकार लोक कल्याणकारी राज्य मानव अधिकार या ह्यूमन राइट से रिलेटेड कार्य करता है। अगर हम और इसमें कुछ विशेषताओं को देखें तो ये पॉइंट्स है। एफर्ट्स फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल इक्विटी, इसका मतलब यह है कि सामाजिक समानता की स्थापना के विभिन्न प्रयास लोक कल्याणकारी राज्य द्वारा किए जाते हैं। सामाजिक समानता की स्थापना हेतु प्रयास लोक कल्याणकारी राज्य द्वारा किए जाते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य समानता, सभी प्रकार की समानता, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता के साथ साथ स्वतंत्रता और विकास के अवसरों की समानता, सभी प्रकार की, मतलब देश के नागरिकों के साथ भेदभाव न हो, ऐसी व्यवस्था लोक कल्याणकारी राज्य करता है। यह राज्य सभी नागरिकों के लिए, चाहे वह किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, रंग के हो, लिंग के हो, संप्रदाय, स्थान से हो, उनके समक्ष ये माना जाता है कि ये कानून की समानता, विधि के समक्ष समान होंगे, सभी के लिए विधि समान होगी, ऐसी व्यवस्था लोक कल्याणकारी राज्य करता है। इस प्रकार सोशल इक्विटी के लिए राज्य विभिन्न प्रकार के विधान के द्वारा, अपने कार्यों द्वारा सोशल इक्विटी स्थापित करने का प्रयास करता है। अगला कार्य है एफर्ट्स फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल जस्टिस,
सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु विभिन्न प्रकार के कार्य लोक कल्याणकारी राज्य द्वारा किए जाते हैं। राज्य, ये लोक कल्याणकारी राज्य जो है सामाजिक आर्थिक असमानताओं को दूर कर गरीब अमीर के मध्य का अंतर कम करने का प्रयास करता है। सोशल जस्टिस के लिए गरीब और अमीर के मध्य का जो अंतर है उसको कम करने का प्रयास लोक कल्याणकारी राज्य करता है। ये राज्य इस हेतु गरीब तथा पिछड़े वर्गों को रोजगार, आर्थिक सहायता, अनुदान, ऋण तथा पेंशन आदि प्रदान करने की व्यवस्था करता है सोशल जस्टिस के लिए। इसी प्रकार अगला है फंक्शंस रिलेटिंग टू सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी लोक कल्याणकारी राज्य करता है। सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत क्या करता है राज्य? वृद्ध, बीमार, विधवा, अक्षम, अपंग और बेरोजगार नागरिक हेतु ये विभिन्न प्रकार के विशेष प्रावधान करता है और उन्हें सहायता प्रदान करता है। जैसे भारत में के संदर्भ में हम देखें तो वृद्धों के लिए अलग से पेंशन व्यवस्था लगी हुई है। लोक कल्याणकारी राज्य से हेतु विभिन्न कार्यक्रम, योजनाएं, परियोजनाएं तथा नीतियां बनाकर सुविधा, रोजगार आदि प्रदान करता है। वृद्धाश्रम, अनाथालय, पुनर्वास केंद्र, रोजगार कार्यालय, उद्योग केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र आदि इस हेतु प्रयास किए जाते हैं। और अगर हम लास्ट में इसके देखें तो एफर्ट्स फॉर सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए लोक कल्याणकारी राज्य विभिन्न प्रकार की व्यवस्था करता है। देश के आर्थिक विकास भी होना चाहिए, सभी प्रकार का विकास होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था लोक कल्याणकारी राज्य करता है। इस प्रकार लोक कल्याणकारी राज्य विभिन्न प्रकार के कार्य द्वारा अपने देश के नागरिकों का विकास करने का कार्य करता है। निष्कर्ष के रूप में अगर हम देखें तो लोक कल्याणकारी राज्य देखो, निष्कर्ष के रूप में अगर हम आएंगे तो आप ये समझ पाएंगे There is no possibility to mention all the functions of welfare state। लोक कल्याणकारी राज्य के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो कार्य हैं उनकी लिस्ट बनाना संभव नहीं है। लोक कल्याणकारी राज्य प्रत्येक नागरिक के जीवन के लिए हर पहलू में भूमिका निभाता है और विस्तृत सूची बनाना संभव नहीं है। ऑल द फंक्शंस फॉर पब्लिक वेलफेयर ऑफ स्टेट आर फंक्शंस ऑफ ए वेलफेयर स्टेट। पब्लिक वेलफेयर के लिए राज्य द्वारा जो विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं उसी प्रकार के कार्य लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य होते हैं। इस प्रकार लोक कल्याणकारी राज्य विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। ये सभी कार्य लोक कल्याणकारी राज्य कार्य है और आगे की क्लास में हम इसकी क्रिटिसिज्म वगैरह पढ़ेंगे।